लाल पान पीताल हो तरनी पान पीताल हो तैयो ना कैलो चाचा संगरे अबरो कगेला बहुरियो नैब फिर ना मनुष्य अबरो कगेला बहुरियो नैब फिर ना मनुष्य फिर न मनुष्य अवतार रे अबरो कगेला बहुरियो नैब फिर न मनुष्य अबरू के गेल बहुरियो न एबे फेरो न मनुष्य अवतार रे। जो माता जी स्वर्गवास चली गई हैं, माता जी की छोटी बहू पृथ्वीबाऊ की पत्नी, छोटी बहू के ओर से सासू मां के आत्मा की शांति सदगति के लिए 201 रुपया का दान आया है। अब सासू मां का प्यार किसी पुतहू को नहीं मिलेगी क्योंकि वो दुनिया से चल बसी। और यह हमारे पृथ्वीबाऊ के भगना पवन कुमार जी के ओर से भी 50 रुपया का दान आया है। आप जिस भाव से दान दिए हैं भगवान आपके भाव और भावना को पूर्ण करेंगे। और देखिए बाबू जी, सेठ सगाल जी बोले कि नया एक टोकरी ले लो, और टोकरी लेकर के जब जाओगी उसके बाद फोटो खींचे छी तो बोल के नहीं खींचे छी, ओनाम जे कहे आंख बंदे चल गए। एक नया टोकरी लेती है और टोकरी लेकर के सेठ सगाल जी बोले कि टोकरी में बाबा को तुम अपने आप उठा करके गोद से और टोकरी में रखोगी। कहा चलिए ना। आगे आगे पतिदेव चले जा रहे हैं और पीछे पीछे सेठ सगाल जी की पत्नी जा रही है। भजले न पापी जी है मन से हर नाम रे, सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए। भजले न पापी जी भजले न पापी जी मन से हरि नाम रे, राधे श्याम सीताराम कहिए, राधे श्याम सीताराम कहिए।
राधे श्याम सीताराम कहिए। राधे श्याम सीताराम कहिए। राधे श्याम सीताराम कहिए। राधे श्याम सीताराम कहिए। अब वो बाबा के पास पहुंच गई। बाबा और जोर से तूफान आंधी बारिश को शुरू कर दिए। शरीर से खून पीबे निकल रहा है, बदबू आ रही है, नाक बंद करके भाग जाएगी। चंगावती जाकर के बाबा को प्रणाम किया। बारे भारत देश की नारी, अपना परिचय दिया है। भारत देश की नारी महान नारी है। भारत देश की मिट्टी चंदन है। भारत देश की मिट्टी को विदेशी ने चंदन समझ करके माथे में लगाता है। भारत की जितने महिला हैं सब देवी के समान हैं। चंगावती बाबा को प्रणाम किया। बाबा आशीर्वाद देते, बेटी तुम कहा, मेरा नाम चंगावती है। ये सेठ सगा जी मेरे पति देव हैं, मुझे बुला करके लाए हैं। बोले थे कि एक बाबा है जो तुम्हें बुला रहे हैं सेवा के लिए। सेठ सगा जी की पत्नी बाबा के आगे जब खड़ी होती है तो बाबा बोले, बेटी तुम तो राज दरबार की रानी हो, तुम इतना सुंदर रूप रंग लेकर के इस बाबा के पास आई हो। बाबा के शरीर में कुष्ठ रोग है, तुम हमको अपने दरबार ले जाओगी, तुम्हारे यहाँ के लोग छुआछूत की बीमारी मानेंगे तो मेरा अपमान हो जाएगा। बेटी मैं तुम्हारे यहां नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो बेटी, मैं तुम्हारे यहां नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे ले जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? मेरे शरीर में रोग है, रोग जब शरीर में हो जाता है तो लोग अपने आप को घृणा मानते। बेटी मुझे छोड़ दो, मेरा अपमान हो जाएगा। लेकिन चंगावती कहती, बाबा ये मेरे पति देव का आदेश है कि छोड़ू न धर्म अपना। ये मेरे पति देव का आदेश है, मैं अपने पति के वचन को कभी काट नहीं सकती। बाबा छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राणी तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राणी तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राणी तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राणी तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना। कहा मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे मंजूर है बाबा, लेकिन मैं अपने पति के वचन को काट नहीं सकती। बाबा बाबा सुनिए ना, आप चलिए। बाबा के आगे नया टोकरी रख देती हैं। बाबा बोले तो ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे शरीर में रोग है, तुम हमको गोद में उठाओ और गोद में उठा करके नया टोकरी में रखो। बाबा सोचे नया टोकरी में रखेगी और टोकरी के छेद होकर के मेरा खून भी बह करके शरीर पर लगेगा तो ये हमको पटक करके भाग जाएगी, इसका धर्म समाप्त हो जाएगा। लेकिन नकली भक्त रहे तब नहीं, यहाँ तो नारी प्रधान देश है। बाबा के आगे टोकरी रख देती है और बाबा को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके और उस नया टोकरी में रख देती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए बाबा टोकरी में बैठ गए। एगो लड़की के रात में शादी भेले, 6 बजे भोर में बिदागरी भे गए। रात में शादी भेले, भोर के बिदागरी
आइ काल्हि ते शादी जब होइ छै ते लड़का लड़की जे छै से रहै छै आ बराती सब जयमाला होइ छै भाग जाइ छै। हेलो हेलो, 6 बजे भोर में जब लड़की की विदागरी भेले तो लड़की बेचारी ट्रैक्टर वाला डाला में बैठ के जोर जोर से गिरे बजरे काने। लड़की जो जोर जोर से गिरे बजरे रहे न काने रहे तो लड़की के साथ में लड़को जोर जोर से काने। लड़का जो छै जोर जोर से काने, लड़की बेचारी काने। देखिए लड़की आई दुआर काने और लड़की के देख के लड़का भी जोर जोर से काने। देखिए लड़का जब काने रहे तो लड़की कहल के, लड़की कल के लड़का के जो तु किया काने छो। लड़का कल के कानवे ने, अब तोरा साथ हमर शादी भै गेले, तो हमर पत्नी भै गेल हो, आ तो ट्रैक्टर वाला डाला में जोर से गिरे छो बजरे छो, हाथ पैर टूट जेते तो पैसा लगवे ला अब हमरे न पड़ते, ए दुआर काने छिए। लड़की कल के हमें तो ए दुआर काने छिए कि जे बाप माय जन्म दिल के ओकरा छोड़ के तोरा साथ जाय छिए। लड़का कल के यह दुआर तो हमू काने छिए कि जब तो अपना बाप माय के नहीं होल हो तो हमरा बाप माय के थोड़े होबो, यह दुआर हमू काने छिए। लड़का कल के जे भाई तोरा पढ़ाई लिखाई के बीए पास करलको, कॉपी कलम किताब दिलको, जब तो अपना भाई के नहीं होल हो तो हमरो भाई के नहीं होबो। हमरा घर में जब तु जेबो तो भाई भाई में झगड़ा लगा के दोनों भाई के बंटवाई देबो, ए दुआर हमू काने छिए। देखिए बाबूजी, ओ बेचारी बाबा को टोकरी में रख लेती है। बाबा चलिए कबने नगनिया मोरा सैया जी के डेरा सखी हो, सैया जी के डेरा सखी हो, कैसे जइबै नारी। साईं मतलब ईश्वर, हर आदमी को ईश्वर के पास जाना होगा, सोच लीजिए। स्थानीय निवासी मंटून कुमार जी की माता जी, इनके ओर से 50 रुपया का दान आया है। आइए भैया, मंटून कुमार जी के माता जी के ओर से ये दान आया है और यह है पृथ्वी सिंह के बच्चा सब, अमित कुमार, कंचन कुमारी, अन्नू कुमारी, सुमित कुमार, ये सब उनके बाल गोपाल हैं। दादी माँ जो मर गई है उनके आत्मा की शांति सदगति के लिए 500 रुपया का दान आया है। अब बच्चे लोगों के लिए दादी माँ लौट करके नहीं आएगी, दादी माँ सबको छोड़ करके चल बसी। और ये हमारे पृथ्वी बाबू को भी ये माता जी छोड़ करके चल बसी। अब उस माता जी का प्यार हम सबों को नहीं मिलेगा। माता जी हमारे परिवार को, हमारे गांव को, हमारे समाज को, हमारे घर द्वार को छोड़ करके बेचारी चल बसी है। उन्हीं का लगाया हुआ यह हरा भरा बाग है। उनके पोता पोती
बेटा बहू की ओर से आशीर्वाद आया है, दान आया है। दादी माँ के आत्मा में शांति मिले, सदगति मिले, भगवान उनके आत्मा में शांति दें। सखी हो कैसे जइबई नारी जनी रे डगरिया कैसे जइबई नारी कैसे जइबई कबने नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सखी हो। कबने नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सखी हो। कैसे जइबे नार आनो सखी हो। कैसे जइबे नार आनो जानी रे डगरिया कैसे जइबे नार आनो जानी रे डगरिया कैसे जइबे नार आनो। जाओ जाओ जानी रे डगरिया कैसे जइबे नार जानी रे डगरिया कैसे जइबे नार। अब ही तरहली हम बारी रे या नारी रा। अबले तरानी हम बारी रे नारी ना। अब ही तरहली हम हो पारी रे या नारी रा। अब ही तरानी हम बारी रे नारी ना। हो अब है तरहल अब है तरहल अब है तरहल हम हो पारी रे अनारी सखी हो। भारी भइल नार हम हो सखी हो। भारी भइल नार हमरो चढ़ती उमरिया 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 चढ़ती चढ़ती उमरिया भारी भइल नार हमरो चढ़ती उमरिया भारी भइल नार हमरो। और ये हमारे रामदेव बाबू हैं जो यहाँ के दामाद लगते हैं और इनको लोग समदा वाला कहकर बुलाते हैं। रामदेव बाबू की ओर से 50 रुपया का दान आया है। और ये हैं रिया कुमारी, पिता प्रदीप महतो महेशपुर, इनके ओर से भी 51 रुपया का दान आया है। आप जो दान देते हैं भगवान आपके दरबार में, भगवान के दरबार में आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं। दान एक प्रकार का टिकट है। जैसे टिकट लेकर हम रेल यात्रा करते हैं तो टीटी का डर नहीं होता है, इसी तरह हम और आप सत्संग भजन रूपी संपत्ति और दान रूपी टिकट लेकर के भगवान के दरबार में जाएंगे तो वहां कोई रोक नहीं सकता है।
चंगावती बाबा को टोकरी में रख करके और माथे पर उठा करके रख लेती है, चली जा रही है। आगे आगे चंगावती, पीछे पीछे सेठ सगाल जी, और सेठ सगाल जी के पीछे पीछे वो सिपाही चला जा रहा है। जब दरवाजे पर पहुंचे तो महात्मा जी को बढ़िया बिछावन पर चंगावती बैठा देती हैं। शरीर में कुष्ठ रोग है, कोई चिंता नहीं है, मन में लगन है कि अतिथि भगवान होते हैं, अतिथि ईश्वर के समान होते हैं, अतिथि का सेवा करना यह परम धर्म है। दिलखुश के पापा जी हैं श्याम पासवान जी, इनके ओर से 50 रुपया का दान आया है। तनी बचवा खाने छोकरा तनी चुप कह दियो, चुप कह दियो। हरि के भजन तुझे गाना होगा, अब प्रभु के भजन तुझे गाना होगा, हरि जी से नहीं लगाना होगा, प्रभु के भजन तुझे गाना होगा, हरि जी से नहीं लगाना होगा, हरि के भजन तुझे गाना होगा, हरि जी से नहीं लगाना होगा, प्रभु के भजन तुझे गाना होगा, हरि जी से नहीं लगाना होगा, प्रभु के भजन तुझे गाना होगा, हरि जी से नहीं लगाना होगा। तुझे गाना होगा, प्रभु जी से नहीं गाना होगा, हरि के भजन तुझे गाना होगा, हरि जी से नहीं गाना होगा। 4 दिनों की चांदनी तेरी रातों में उड़ जाएगा सांस तेरा बातों ही बातों में, उड़ जाएगा सांस तेरा बातों ही बातों में। 4 दिनों की चांदनी ये मिथिलेश कुमार जी के माता जी हैं। मिथिलेश कुमार जी के माता जी के ओर से 50 रुपया का दान आया है। माता जी के चरणों में बार बार प्रणाम। 4 दिनों की चांदनी 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रातों में उड़ जाएगा सांस तेरा बातों ही बातों में, उड़ जाएगा सांस तेरा बातों ही बातों में, उड़ जाएगा सांस तेरा बातों ही बातों में। प्रभु के भजन में मन लगाना होगा, प्रभु के भजन में मन लगाना होगा, हरि जी से हरि के भजन तुझे गाना होगा, प्रभु जी से नहीं गाना होगा, हरि के भजन तुझे गाना होगा, हरि जी से नहीं गाना होगा। चंगावती बाबा के पांव को पखाड़ रही है। बाबा सोचे, हेलो हेलो, चंगावती कहती बाबा मैं आपको वहां से उठा करके लाई हूं, आप बाबा एक काम कीजिए। बाबा बोले बेटी क्यों लाई हो? कहा बाबा मेरे दरबार में आप भोजन कीजिए,
आंधी तूफान बारिश चल रही है, आप जब मेरे यहाँ भोजन कीजिएगा तो मेरा धर्म पूर्ण हो जाएगा, मैं दोनों प्राणी भोजन करूंगी। बाबा भोजन में आपको क्या चाहिए? बाबा के रूप में जो भगवान थे, भगवान सोचे वहां से उठा करके लाई है, लेकिन ऐसा न सवाल कर देता हूं कि ये जहां से लाई है वहीं हमको छोड़ देगी। बाबा बोले बेटी भोजन करवाओगी? कहा जी। चंगावती बोली बाबा भोजन में आपको क्या चाहिए? महात्मा के रूप में भगवान थे, महात्मा के रूप में भगवान बोले कि तुम यदि भोजन करवाना चाहती हो तो तुम्हारे पास में 5-6 साल का तुम्हारा एक बेटा है जिसका नाम चंदन है। चंदन कुमार को तुम मेरे सामने काट दो, बेटा जब कट जाएगा मर जाएगा, बेटा का मांस बना करके मुझे दो, मैं वही भोजन करूंगा। चंगावती कहती बाबा आप तो संत है। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अघोरी हूं, अघोरी सब कुछ खाता है। मेरे गला में तुलसी की माला नहीं है, मेरे गला में रुद्राक्ष है। ए बेटी क्या बेटा मार सकती हो? अब चंगावती अपने पति को देख रही है, पति बेचारे पत्नी को देख रहे हैं, दोनों तरफ से। अब यहां तो धर्म के बंधन में दोनों प्राणी बंध गए। चंगावती कहती पतिदेव संत के रूप में कहीं शैतान तो नहीं आए हैं? सेठ सगाल जी बोले मैं विनती करता हूं बाबा से। कहा बाबा आप कहीं भूल तो नहीं गए, आप संत हैं, मैं आपको साधु समझ करके लाया हूं, आप मेरे बेटा का मांस भूल से बोल दिए हैं, बोलिए मैं आपके लिए क्या दूं? तो बाबा बोले कि चंदन का मांस मुझे चाहिए। तुम दोनों प्राणी मेरे आगे बेटा को रख दो और तुम्हारा बेटा मेरे सामने बैठा रहेगा और तुम दोनों प्राणी अपने अपने हाथ में आरा लो, अब मस्तक पर आरा रख करके अपने बच्चे को काट करके मुझे मांस बना करके खिलाओ। चंगावती रोने लगी भगवान मेरे पास एक ही बेटा है, मैं अपने बेटे को मार करके बाबा को मांस खिलाऊंगी तो मैं निर्वंश हो जाऊंगी, लेकिन अगर बाबा भूखे चले जाते हैं तो मेरा धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म से नीचे मैं दोनों प्राणी गिर जाऊंगी तो इस संसार में मेरा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हे बाबा एक बार और विनती करती हूँ। बाबा बाबा सुनिए, बाबा बाबा मेरे बात को सुन लीजिए, आप सोच समझ करके बोलिए आपको भोजन में क्या चाहिए। बाबा बोले कि तुम्हारा एक बेटा चंदन है, उसका मांस मुझे चाहिए, अगर बेटे की मांस नहीं खिलाओगी तो मैं अभी तुम्हारे दरवाजे पर से जा रहा हूं। कलेजे में पत्थर बांध करके मां बेचारी, उस समय चंदन कुमार पाठशाला में पढ़ रहा था, अपने बेटे के पास मां जा रही है और चंदन कुमार आवाज देता माई जैसन हो पृथ्वी। तीनों भाई के माताजी चली गई, अब तीनों भाई में से किसी को मां का प्यार नहीं मिलेगा, मां का प्यार मिलना आज से वंचित हो गया। माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार। दूधा में पिला के पुसली हो, दूधा में पिला के पुसली दैया सुकुमार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार। और देखिए माई के चरनी